हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांदपुरा, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट से। आज हम अपनी क्लास 9th के जो चल रही है हमारी, उसके अंदर चल रहा है चैप्टर 8th चतुर्भुज, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी तक हम एक्सरसाइज 8.2 के 4 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आगे 5वां क्वेश्चन शुरू होता है उसको हम शुरू करेंगे आज, और उन नियमों के बारे में, उन जो हमने समानांतर चतुर्भुज में पढ़े हैं उसी के आधार पर हम आगे जो क्वेश्चंस हैं उनको सिद्ध करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 एक्सरसाइज का, कि उसमें क्या कहा गया आपका। हम प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखें। इसमें हमें कह रहा है ये कि यदि हमारे पास एक समानांतर चतुर्भुज हो ABCD, जिसमें E और F क्रमशः, आप जैसे कि बुक में देख सकते हैं, एक समानांतर चतुर्भुज ABCD जिसमें E और F क्रमशः भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु हैं, जैसा आकृति में दिखाया गया है। तो दर्शाइए कि रेखाखंड AF और EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं, मीन्स 3 बराबर भागों के अंदर बांटते हैं। हमें इस चीज़ को सिद्ध करना है। किस प्रकार से देखते हैं हम आकृति के अंदर क्या कह रहा है। हमें दिया गया है ABCD एक समानांतर चतुर्भुज दी गई है ABCD, इसका एक विकर्ण दिया गया BD, और इसके ऊपर हमें AB और CD का मध्य बिंदु E और F दिया गया, इनको मिलाया गया। जो आपके पास इस विकर्ण BD को P और Q बिंदु पर काटते हैं, हमें सिद्ध करना है कि ये जो विकर्ण है BD, इसको बिंदु ए P और Q सम त्रिभाजित करते हैं, मीन्स 3 बराबर भागों के अंदर बांटते हैं। हमें इन तीनों भागों को आपस में बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास दिया है सिद्ध करना, जैसे किताब में दिया गया वैसे ही आ जाएगा। हमारे पास किताब में से ही एक समानांतर चतुर्भुज ABCD में E और F क्रमशः भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु यहाँ तक ये दिया है, आ जाएगा। सिद्ध करना में रेखाखंड AF और EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं, या यूँ आसान शब्दों के अंदर हम कहना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि BQ बराबर में PQ बराबर में DP, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास हो जाएगी। मीन्स ये तीनों भाग में सिद्ध करने हैं। प्रमाण हम शुरू करते हैं इसके अंदर, ठीक है, कि प्रमाण के अंदर ये हमें क्या कह रहा है वो चीज़ देखेंगे हम। इसमें देखें E और F इन्होंने इनके मध्य बिंदु दिए गए हैं। अगर हम इस त्रिभुज को लें AVP, E हमारे पास इसका मध्य बिंदु है, Q इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। अगर ये रेखा इसके समानांतर हो जाए, ये EQ समानांतर AP हो जाए। इसी प्रकार से आपका इस त्रिभुज के अंदर DCQ, F इसका मध्य बिंदु है, P आपका इस DQ का मध्य बिंदु हो जाएगा। अगर ये दोनों समानांतर हो, मीन्स आपकी ये जो भुजाएं हैं पूरी की पूरी आप अगर आपस में समानांतर हो, हम उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें इनको समानांतर करना पड़ेगा, इन दोनों रेखाओं को। AF समानांतर CE, इसको करना होगा। हम देखते हैं AB समानांतर है CD व AB बराबर है CD, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो जो इनका आधा है वो भी बराबर होगा और समानांतर होगा, ठीक है। जो आधा है वो भी बराबर भी होगा और समानांतर भी होगा। AB का आधा क्या हो गया हमारे पास, क्योंकि E इसका मध्य बिंदु है तो मैंने AE लिख लिया समानांतर, और CD का जो हमारे पास मध्य आधा होने के कारण मैंने CF ले लिया। तो मतलब AE बराबर में CF। अब देखिए AE और CF आपके बराबर भी हैं और समानांतर भी हैं, इसलिए हमारे पास क्या हो गया, AE CF एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये हमारी क्या बन जाएगी, एक समानांतर चतुर्भुज बन जाएगी। आगे देखेंगे हमें आगे क्या करना है हमने इस चीज़। अब हमारी एक समानांतर चतुर्भुज बन गई, इसका मतलब क्या हुआ आपके पास, ठीक है। अगर हम इसकी बात कंसेप्ट की बात करना चाहें तो जो हमारे पास ये रेखाएं हैं AF समानांतर है EC की, ठीक है, क्योंकि AECF आपकी एक समानांतर चतुर्भुज है, तो ये रेखाएं आपकी समानांतर भी होंगी और बराबर भी होंगी। हमें तो सिर्फ समानांतर से मतलब है, तो हम समानांतर की ही बात कर लेते हैं। अब हम लेते हैं त्रिभुज AVP में, त्रिभुज AVP में
इसके अंदर देखिए आपकी जब पूरी रेखा समानांतर तो आधी समानांतर होनी ही होनी है, तो ई क्यू समानांतर है ए पी के, इसको हम लिख देंगे प्रमाणित, ठीक है। ई क्यू से ई सी तक और ए एफ तक आपकी समानांतर ऊपर आप लिख चुके हैं, ए एफ समानांतर ई सी आप लिख चुके हैं, ठीक है। उसी चीज़ का एक भाग हो गया हमारे पास ये, तो आपके ये समानांतर है, तो उस चीज़ के इसके समानांतर होने के कारण, और ई क्या है हमारे पास, ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। ई ए बी का मध्य बिंदु है, तो हमारे पास मध्य बिंदु परिमेय के विलोम द्वारा, ठीक है। इसके विलोम के द्वारा क्या चीज़ होगी हमारे पास, इस परिमेय का जो विलोम है वो क्या कहता है हमें, कि आपका अगर एक मध्य बिंदु हो और वो उससे जाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर हो, तो जिस दूसरी भुजा पर वो काट रही है वो भी उसका मध्य बिंदु होगा। मतलब क्यू बी पी का मध्य बिंदु है, ठीक है, इसलिए, ठीक है। और क्यू बी पी का मध्य बिंदु का मतलब क्या हुआ कि बी क्यू बराबर में क्यू पी, इसको हम नंबर 1 दे के छोड़ लेते हैं। अब इसी तरह से हम इसकी दूसरी त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज डी सी क्यू में। अब देखिए त्रिभुज डी सी क्यू में, इस त्रिभुज को लेते हैं हम। त्रिभुज डी सी क्यू के अंदर हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, हमें वो देखेंगे। इसके अंदर देखें पी एफ समानांतर है क्यू सी के, क्योंकि प्रमाणित, ठीक है, ये हमारे पास प्रमाणित है ऑलरेडी, तो उसी प्रमाणित के कारण साथ साथ, और एफ हमारे पास डी सी का मध्य बिंदु है, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। एफ डी सी का मध्य बिंदु है, और एफ से जाने वाली रेखा पी एफ या कहीं पी एफ ये आपकी समानांतर है क्या उसी के, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास इसी परिमेय के अकॉर्डिंग, ठीक है, मध्य बिंदु परिमेय के विलोम द्वारा, ठीक है, मध्य बिंदु के परिमेय के विलोम द्वारा क्या हो गया, P, इसलिए बिंदु P डी क्यू का मध्य बिंदु है, ठीक है। P क्या हो गया हमारे पास, डी क्यू का मध्य बिंदु होगा। डी क्यू के मध्य बिंदु का मतलब क्या हुआ हमारे पास, अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, ये कि जो डी पी है वो पी क्यू के बराबर है। इसको अगर हम 2 नंबर दें तो 1 व 2 से, देखिए डी पी आपके पास पी क्यू के बराबर है और पी क्यू आपके पास क्यू बी के बराबर है, पहले प्रूफ कर चुके हैं। तो इसका मतलब तीनों बराबर हो गए, मीन्स डी पी बराबर में पी क्यू बराबर में क्यू बी, ठीक है, जो हमें प्रूफ करना था। बी क्यू लिख लिया, क्यू बी लिख लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जैसे मर्जी लिख सकते हैं, ठीक है। दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को, हमने क्योंकि इस त्रिभुज को लेना था, इस त्रिभुज के अंदर ये इसका मध्य बिंदु था और हमें इसको समानांतर करना था, तो उसी चीज़ की सहायता के लेने के लिए हमने सबसे पहले इन त्रिभुजाओं को लिया। ए बी है जो सी डी के समानांतर है और बराबर भी है, तो इनके आधे भी बराबर होंगे, समानांतर होंगे हमारे पास, तो उस चीज़ के कारण आधा हमने इसका ए ई भाग और इसका सी एफ या एफ सी ले लिया, तो जिसके कारण हमारे पास ये जो हमारी चतुर्भुज है ये एक समानांतर चतुर्भुज बन गई हमारी, ठीक है। जब फिर हमने इस त्रिभुज को लिया तो इसका जब आधा भाग समानांतर, पूरा भाग समानांतर है तो आधा भी समानांतर होगा। उस समानांतर के आधार पर हमने मध्य बिंदु ई इसका दिया हुआ है, तो जो क्यू है वो इसका मध्य बिंदु आ जाएगा, ठीक है। हमने बी क्यू क्यू भी बराबर लिखा। फिर हमने ऊपर वाली दूसरी त्रिभुज ली, उसके अंदर हमने देखा, ठीक है, पी एफ हमारे पास समानांतर क्यू सी है, समानांतर होने के कारण उसका मध्य बिंदु के परिमेय विलोम द्वारा पी हमारे पास डी क्यू का मध्य बिंदु बन गया। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये दोनों भाग आपस में बराबर हैं, इसका मतलब तीनों भाग आपस में बराबर हैं, हमने वही चीज़ यहाँ पर लिख दी, ठीक है। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं,
क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, कहना दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। बिल्कुल, आप अगर ध्यान दें तो पहला क्वेश्चन जो हम कर चुके हैं, ए बी सी एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर एस इसके मध्य बिंदु हैं और हमें इसका एक विकर्ण, ये सब कुछ चीज़ें सिद्ध करने के लिए कही थी इन्होंने, लेकिन लास्ट में हमें जो मेन सिद्ध करना था पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज। तो यहाँ भी वही चीज़ कह रहे हैं, एक चतुर्भुज मान लें हम ए बी सी डी है, उसकी भुजाओं के मध्य बिंदु पी क्यू आर एस है। ठीक है, तो हम सबसे पहले वही जो पहले क्वेश्चन में हमने सिद्ध किया था, अपने पिछले भागों में हम यही कर चुके हैं। पहले 3 क्वेश्चन में हमने इसका यूज़ किया था। ठीक है, पिछले 6 हमारी पार्ट 6 के अंदर आपको जो प्रश्नावली 8.2 के पहले 4 सवाल जिसके अंदर सॉल्व किए गए हैं, ठीक है, उसके अंदर इसका पूरा प्रूफ भी मिलेगा, लेकिन हम द्वारा भी इसका प्रूफ देखते हैं। जब आप उसको समानांतर चतुर्भुज सिद्ध कर देंगे और समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, वो ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाता है हमारा। तो उसी कड़ी के अंदर हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी जो चतुर्भुज लेंगे उसके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली चतुर्भुज होगी, उसके मध्य बिंदुओं को बनने वाली चतुर्भुज को हमें समानांतर चतुर्भुज सिद्ध करना होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। हम देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें क्या दे रहा है वो। ठीक है, हमें एक सिंपल चतुर्भुज दी हुई है, जैसे हमने स्टेटमेंट के अंदर पढ़ा ए बी सी डी, जिसके चारों भुजाओं के मध्य बिंदु हैं पी क्यू आर एस हमने लिए। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस क्रमशः ए बी बी सी और सी डी डी ए के मध्य बिंदु हैं, ये हमें दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है कि इन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा मीन्स पी आर और क्यू एस ये आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। हमने रचना कर ली, इसकी रचना के अंदर हमने ए सी को मिलाया। हमें इन, क्योंकि जो पी आर और क्यू एस है वो ये जो बीच में एक चतुर्भुज बन रही है, ठीक है, उसके विकर्ण हो गई है एक तरह से। और हम जानते हैं किसी चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो चतुर्भुज मिलाने से जो चतुर्भुज बनती है वो हमेशा एक समानांतर चतुर्भुज बनती है। ठीक है, अब हम उसको पहले क्वेश्चन के अंदर सिद्ध कर चुके हैं 8.2 की। ठीक है, लेकिन हम इस चीज़ को यहाँ पर हम, क्योंकि वो हमारे पिछले भाग के अंदर थी, हम इसको दोबारा फिर कर देखते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो क्लास 10 नहीं की है उनको भी ये समझ में आ जाएगा। कुछ यहाँ से आप देखें, कुछ पिछली वीडियो को देखेंगे, आपको ये सारे क्वेश्चन कंप्लीटली समझ में आ जाएगी पूरी की एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले त्रिभुज एबीसी को लिया। त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू, बिंदु पी और क्यू क्रमशः ए बी और बी सी के मध्य बिंदु हैं। ए बी व बी सी के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, इसलिए इनको मिलाने वाली रेखा जो त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी उसके क्या होगी, मध्य बिंदु है। तो हमारे पास इसलिए मध्य बिंदु के प्रमेय द्वारा, ठीक है, आपके पास क्या होगा, जो पी क्यू है वो समानांतर होगी ए सी के, व पी क्यू बराबर होगी आधी ए सी के। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हमारी प्रमेय 8.9 जिसको हमने मध्य बिंदु प्रमेय का नाम दिया हुआ है, मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है, इस मध्य बिंदु प्रमेय के कारण हमारे पास इनको मिलाने वाली जो रेखा, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, वो उनको मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होगी और उसकी आधी के बराबर होगी। इसी प्रकार से हम दूसरी त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए सी डी के अंदर। ठीक है, हम त्रिभुज ए सी डी के अंदर लेंगे, जब देखें त्रिभुज ए सी डी में, इसमें क्या चीज़ है, वही चीज़ हमारे पास क्या, बिंदु एस और आर, बिंदु एस और आर क्रमशः किस चीज़ के, ए डी और सी डी डी सी, ए डी व डी सी के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, मध्य बिंदु हैं। तो हमारे पास हमारे प्रमेय के द्वारा, प्रमेय हमारी क्या कहती है कि इनको मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा एस आर समानांतर है ए सी के, व एस आर बराबर है आधी ए सी के। अगर हम इसको 1 नंबर दे दें तो ये हमारे पास नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, रीजंस क्या है इसका, वही जो हमने ऊपर लिखा है, मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा, मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय के कारण हमारे पास ये हो गया। अब 1 व 2 से, अगर हम इस 1 व 2 से तुलना करें, 1 व 2 से पी क्यू
ए सी के समानांतर है, एस आर ए सी के समानांतर है, तो इसका मतलब जो पी क्यू है वो एस आर के समानांतर है, ठीक है। और वह पी क्यू आधी ए सी के बराबर है और एस आर आधी ए सी के बराबर है, मतलब पी क्यू और एस आर आपस में बराबर है, ठीक है। पी क्यू और एस आर आपके बराबर हो गए। इनके बराबर होने का मतलब क्या हुआ, आपके पास चतुर्भुज का एक सम्मुख युग्म, भुजाओं का एक सम्मुख भुजाओं का युग्म आपस में बराबर समानांतर है और बराबर है। पी क्यू बराबर है एस आर के और समानांतर है, तो इसका मतलब सो इनसे बनने वाली चतुर्भुज है, ठीक है। चतुर्भुज कौन सी, पी क्यू आर एस, ठीक है। जो हमारी चतुर्भुज पी क्यू आर एस है, इसलिए चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इसलिए हमारे पास क्या हो गया, ये एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास। अब क्योंकि लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है इसके विकर्ण, हमें सिद्ध करना है इसके विकर्ण, ये पी आर और क्यू एस इस चतुर्भुज के आपस में समद्विभाजित करते हैं। अब हमारा नियम हम यूज करेंगे, यहाँ पर जो नियम हमारा क्या कहता है उस चीज़ के अकॉर्डिंग देखेंगे। नियम क्या कहता है हमारा, ठीक है, क्योंकि पी क्यू आर एस हमारी एक समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, उस चीज़ के कारण पी आर व एस क्यू एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी हमने यही चीज़ सिद्ध की थी, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी हमने पहले सारा वही सिद्ध किया। पहले 3 क्वेश्चन में भी हमने सारा पहले यही मैटर करना है, उसके बाद लास्ट में जैसा उसके अंदर कहा गया वो चीज़, ठीक है। मतलब यहाँ तक का जो पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, एक्सरसाइज के हिसाब से भी और क्वेश्चनों के हिसाब से भी। हम सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी को लेकर चल रहे हैं, उसके अंदर हमने उनकी पी और क्यू मध्य बिंदु, ए बी और बी सी के मध्य बिंदु थे, तो इसलिए पी क्यू आपके पास ए सी के समानांतर होगी, बराबर आधे के बराबर होगी। बिंदु फिर हमने ए डी सी त्रिभुज ली, एस और आर हमारे पास ए डी और डी सी के मध्य बिंदु हो गए, तो इसलिए एस आर आपके पास ए सी के समानांतर होगी, आधे के बराबर होगी, ठीक है। तो 1 व 2 से हमारे पास ये इस दोनों भुजाएं आपस में समानांतर भी बराबर, और जब एक चतुर्भुज के अंदर सम्मुख भुजाओं का एक युग्म आपका बराबर और समानांतर, तो दूसरा ऑटोमेटिक बराबर और समानांतर होता है, ठीक है। दूसरे को हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, हम सीधा डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं कि पी क्यू आर एस हमारे पास एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज है तो समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो हमेशा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, जिस चीज़ के कारण जो समद्विभाजित, क्योंकि एक समानांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस है, इसके विकर्ण क्या है, पी आर और एस क्यू है, तो इस अर्थात पी आर और एस क्यू एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और यही चीज़ हमें यहाँ सिद्ध करनी थी, ठीक है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा। इसमें देखिए क्या दे रहा है, कहना ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें सी कोण समकोण है, कर्ण ए बी का मध्य बिंदु दिया गया एम से होकर बी सी के समानांतर खींची गई रेखा ए सी को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करता है, तो दर्शाइए। दिया है हमें आपका पास यही चीज़ आ जाएगी, ए बी सी से शुरू करेंगे, ए सी को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करता है, यहाँ तक दिया है, सिद्ध करना में ये 3 बिंदु आ जाएंगे हमारी, ठीक है। अब आगे इसके प्रमाण को देखते हैं कि आगे हम इसके प्रमाण को किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से हमें इसको सिद्ध करना है, ठीक है। इस एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 7 हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा। इसमें देखिए हमें एक त्रिभुज ए बी सी दी हुई है जिसके अंदर सी को 90 डिग्री का हमारे पास, ए बी का मध्य बिंदु इन्होंने कहा है डी है, ठीक है। मध्य बिंदु डी से होकर एक समानांतर हमने रेखा खींची हुई है, ये एक समानांतर रेखा खींची, जो ए सी को बिंदु इन्होंने कहा है, हमने एक समानांतर रेखा खींची जो ए सी को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करती है, सॉरी ये मध्य बिंदु डी नहीं, सॉरी ये एम दिया हुआ है, और ये हमारे पास एक डी बिंदु है, ठीक है। हमें सबसे पहले सिद्ध करना है कि डी भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। प्रमाण के अंदर हमारे पास बिल्कुल सिंपल, ठीक है। हम इस पूरी त्रिभुज के अंदर लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में डी एम समानांतर सी बी
ये हमें दिया हुआ है इन्होंने, क्योंकि इन्होंने कहा है कि एम बिंदु से हमने बी सी के समानांतर रेखा खींची है, ठीक है ना। तो डी एम समानांतर सी बी कह लें या एम डी समानांतर बी सी कह लें, बात एक ही है हमारे पास, क्योंकि दिया हुआ है ये। और एम हमारे पास ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। एम हमारे पास ए बी का मध्य बिंदु है, ये भी क्या किया इन्होंने, हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर हमारे पास हमारी परिमेय कौन सी परिमेय हमारी, मध्य बिंदु परिमेय के विलोम द्वारा, क्योंकि मध्य बिंदु क्या कहती है, आपके पास अगर ये दोनों मध्य बिंदु हों तो इनको मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होगी। मध्य बिंदु का विलोम क्या कहता है कि अगर एक भुजा का मध्य बिंदु है और ये रेखा समानांतर है तो जो ये यहाँ तीसरे बिंदु पर, वो तीसरी भुजा के बिंदु पर काट रही है, वो भी उसका मध्य बिंदु होगा, ठीक है। तो मध्य बिंदु के विलोम द्वारा हमारे पास क्या चीज़ आ गया कि जो डी बिंदु है, इसलिए बिंदु डी ए सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। बिंदु डी ए सी के मध्य बिंदु का मतलब क्या हुआ हमारे पास कि ए डी बराबर में डी सी, ठीक है। किसी जगह में जरूरत पड़ जाती है इसी को इसी प्रकार की फॉर्म लिखने के अंदर। तो सबसे पहले देखिए आपको सिद्ध क्या करना था, सबसे पहला आपको सिद्ध यही करना था कि डी भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। दूसरा सिद्ध क्या करना है, एम डी समानांतर है ए सी के, सॉरी समानांतर नहीं, लंब, एम डी लंब है ए सी पर, जो एम डी है वो ए सी के ऊपर लंब गिरा रहा है, हमें इस चीज़ को सिद्ध करना है। इसको देखेंगे हम, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखें, इसमें देखें जो डी एम है वो समानांतर है सी बी के, क्योंकि ये दिया हुआ है इन्होंने, तो इसलिए कोण एक बराबर में कोण दो बराबर में 90 डिग्री, एक 90 डिग्री का हमें दिया हुआ है क्योंकि एकांतर कोण, ठीक है। और आपके पास जो ये वाला कोण है, कोण नंबर 3 की बात अगर हम करें, ठीक है, क्योंकि कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर में 180 डिग्री, ठीक है। किस कारण, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म के कारण। अब कोण नंबर 2 हमारे पास 90 डिग्री का है, इसलिए जो 3 नंबर कोण है हमारा वो भी कितने का होगा, 90 डिग्री का। ये दोनों को 90 डिग्री के, इसका मतलब क्या हुआ, जो डी एम, जो एम डी है हमारे पास एम डी है वो लंब है ए सी पर। ये हमने फर्स्ट भाग सिद्ध कर रहे थे हम यहाँ पर, ये हमारे पास सेकंड भाग के लिए चल पड़ा, ठीक है। ये हमारा लंब हो गया इस पर। तीसरे भाग में हमें क्या कहा हुआ है इन्होंने, तीसरा भाग देखें कहना सी एम बराबर एम ए, सी एम मतलब इस चीज़ को मिलाने के लिए क्या दिया इन्होंने यहाँ पर, सी एम बराबर में एम ए, मतलब इन दोनों भुजाओं को मुझे बराबर सिद्ध करना है, और बराबर आधा ए बी, क्योंकि एम इसका मध्य बिंदु है तो आधा ए बी तो होगा ही होगा, ठीक है। हम यहाँ से तीसरा कंसेप्ट जब शुरू करते हैं तो लिख सकते हैं एम ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है, इसलिए एम ए बराबर में आधा ए बी, ताकि हमें जो सिद्ध करना था एम ए बराबर में आधा ए बी, ये तो हमारा सिद्ध हो गया। अब एम ए को हमें सी एम के बराबर सिद्ध करना इस भुजा के, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं, इन दोनों त्रिभुजों को, त्रिभुज एम डी ए व त्रिभुज एम डी सी में, ठीक है। हम त्रिभुज एम डी ए और त्रिभुज एम डी सी में ले रहे हैं। अब इनमें देखिए हमारे पास पहली दो भुजाओं से बनने वाली भुजा एम डी बराबर में एम डी, ठीक है, ये हमारे पास बराबर है हमारी, एम डी बराबर में एम डी, ये कॉमन होगी क्योंकि हमारी भुजा कॉमन, ठीक है, ये कॉमन होगी हमारी। उसके बाद ये दोनों कोण हमारे देखिए, ये 90 डिग्री के, दो कोण नंबर बराबर में कोण नंबर 3, कोण नंबर 2 बराबर में कोण नंबर 3, क्योंकि 90 डिग्री का कोण हो गया ये, ठीक है। और तीसरा भाग इसके अंदर देखें, हम यहाँ पर ऑलरेडी सिद्ध कर चुके हैं ए डी बराबर में डी सी, यहाँ पर आप ध्यान दें हमने सिद्ध किया है ए डी बराबर में डी सी, इस तरफ हमारी लेफ्ट साइड की तरफ, तो ए डी बराबर में डी सी, क्योंकि प्रमाणित दोनों भुजाएं, आप दो भुजाएं बराबर होगी और उनके बीच का कोण बराबर हो गया,
तो उस चीज़ के कारण हमारे पास क्या आ जाएगा कंसेप्ट हमारा, अगर हम देखें यहाँ हम थोड़ा सा बीच में पोर्शंस करने की कोशिश करते हैं, इसके बाद थोड़ा सा आगे लेते हैं। दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुजें जो आपको दी गई हैं वो त्रिभुजें क्या हो जाएंगी, आपकी सर्वांगसम हो जाएंगी। त्रिभुज MDA सर्वांगसम त्रिभुज MDC, और नियम लग गया भुजा कोण भुजा। ठीक है, इस नियम के कारण हमारी जो दोनों त्रिभुजें हैं वो हमारी सर्वांगसम होगी, MDA और MDC। अब हम कुछ ही बराबर लिख सकते हैं, हम इसकी तीसरी भुजा क्या चीज़ MA बराबर MC लिख लिया। रीज़न क्या हो जाएगा, CPCT। ठीक है, आगे हम फिर क्या कर देंगे, इसलिए MA बराबर में MC बराबर में आधा AB, क्योंकि MA हमारे पास आधे AB के बराबर हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम आगे लेके चलते हुए हम इस कंसेप्ट के बारे में लिख देंगे, ये चीज़ हो जाएगी हमारे पास। दोबारा ध्यान दें, आपको ये त्रिभुज दी गई थी समकोण त्रिभुज, जिसमें ये 90 डिग्री का कोण था। सबसे पहले आपको इसको मध्य बिंदु करना था, हमने मध्य बिंदु के परिमेय विलोम द्वारा इस कंसेप्ट को सिद्ध किया। ठीक है, जिसके अंदर फिर हमें ये कोण 90 डिग्री का करना था, क्योंकि MD और BC आपकी समानांतर थी, तो एकांतर कोण के कारण एक कोण 2 के बराबर हो गया हमारे पास, वो 90 डिग्री के कोण हम लंब हो गया उस पर। ठीक है, फिर हमें इन दोनों भुजाओं को बराबर करना था, दो जो MA बराबर में MC, तो हमने इन दोनों त्रिभुजों को ले लिया, कोण 2 बराबर कोण 3 90 डिग्री, और DA बराबर में DC हमने ऑलरेडी सिद्ध किया है यहाँ पर। ठीक है, और MD बराबर में MD ये ऑलरेडी हमारे पास कॉमन होगी, दोनों ही त्रिभुजों की भुजाएं होगी, तो दोनों त्रिभुजें आपकी सर्वांगसम होगी। नियम लग गया इसके अंदर, दो भुजाएं और एक कोण वाला, मीन्स भुजा कोण भुजा SAS। ठीक है, आप इसको हिंदी में भुजा कोण भुजा भी लिख सकते हैं। तो जिसके कारण हमने CPCT सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होंगे। इसके पहले तीसरे बिंदु से MA बन रही है और इसके पहले तीसरे बिंदु से MC बन रही है। ठीक है, तो ये भुजाएं बराबर हुई। आपका MA ऑलरेडी आधे AB के बराबर है, क्योंकि MAB का मध्य बिंदु है, तो उस चीज़ के कारण MA हमारे पास MC बराबर आधा AB हो गया। ठीक है, और हमारी ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। ये हमारे पास एक्सरसाइज हमने ध्यान रखें 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7 किया था। ठीक है, आप इसके साथ हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी सॉल्व हो जाती हैं। सभी स्टूडेंट्स के काफ़ी रिस्पॉन्स आए हैं, कमेंट बॉक्स में काफ़ी कमेंट आए। ठीक है, सभी ने अप्रिशिएट किया, और प्रॉब्लम किसी की थी नहीं, छोटी मोटी जो भी आपको प्रॉब्लम्स आई वो आपके कमेंट बॉक्स में इंडिविजुअली सॉल्व कर दी गई। ठीक है, और फिर भी अगर आगे कोई किसी की बड़ी प्रॉब्लम्स हो, कोई बड़ी दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। जिस भी क्वेश्चंस पर आप स्पेशल वीडियो चाहते हो, ठीक है, मैं स्पेशल उस क्वेश्चन पर वीडियो बनाकर भी आपको भेज दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर फ्रेंड्स हैं उनको बताएं। ठीक है, जो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, ताकि उनको भी अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ में आए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कोई भी प्रॉब्लम के लिए, किसी भी बात के लिए, अप्रिशिएशंस के लिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।